चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जननायक चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा हरियाणा प्रदेश की जनता को अपने परिवार से ऊपर माना है और हम भी मानते हैं। जहां आज आपको जननायक चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस का न्योता देने आया हूं, वहीं साथ साथ सौभाग्य है हमारा कि 10 साल की सजा पूरी करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी जींद पहुंचने का काम करेंगे और उनके साथ साथ हिंदुस्तान के अन्य राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता जिनने जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथ काम किया है या उनकी सोच में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो सारे भी उस मंच पर मौजूद होंगे। और जब ये सारे राजनेता इकट्ठे होंगे तो देश और प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है, ये निकम्मी नाकारा सरकार जो बनकर के बैठ गई, कहीं ना कहीं इसको कैसे बदला जाए उसके ऊपर बड़े फैसले लिए जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके चौधरी साहब को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करें, आकर के चौटाला साहब से मिले। नौजवान साथियों, आपका हमारा फर्ज ज्यादा बढ़ता है। इन बुजुर्गों ने तो अपनी जवानी में चौधरी साहब के साथ मिलकर बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, बहुत से सत्ता परिवर्तन करे, और वो इनका कोई अपना स्वार्थ नहीं था। इन्होंने तो हमारे भविष्य के लिए वो लड़ाइयां लड़ी थी, कुर्बानियां दी थी। आज फर्ज हमारा बनता है, ये बच्चे बैठे हैं, इनका भविष्य अंधकार में है, हरियाणा प्रदेश देश का भविष्य अंधकार में है। उसको उज्जवल करने के लिए अब की बार आपको और हमारे को एकजुट होकर के ये लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, कुर्बानियां देनी पड़ेगी। जब चौधरी साहब ने ये संगठन खड़ा करा था, वो राज करने के लिए नहीं करा था। अगर उनको राज करना होता तो जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, उनको कांग्रेसियों ने बहुत बड़े बड़े पदों पर बिठाया और वायदे करे थे कि आपको और ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। लेकिन उनकी एक सोच थी कि किस प्रकार गरीब मजदूर कमेरे किसान को मैं कामयाब करूं, क्योंकि जब तक ये गरीब मजदूर किसान कमेरा कामयाब नहीं होगा, मेरा प्रदेश मेरा देश कामयाब नहीं होगा। इस करके उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और इंडियन नेशनल लोकदल बनाया और जात पात धर्म से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के लोगों को एकजुट करके ये बात समझाई कि जब तक इकट्ठे होकर के लड़ाई नहीं लड़ोगे तब तक आपको आपके हक नहीं मिलेंगे, और हक कभी मांगने से नहीं मिलते, हक छीनने पड़ते हैं। नौजवान साथियों, देश और प्रदेश में आज परिस्थिति ऐसी है, ये सरकार ऐसी है जिसने ऐसी ऐसी नीतियां बना दी, ऐसे कानून बना दिए जिसकी ना तो हमने मांग करी थी और ना ही हमारे को जरूरत थी। ये 3 काले कानून तो बनाए। आपको हैरानी होगी जान करके कि पिछले दिनों जब विधानसभा का सत्र खत्म हुआ तो एक कानून और पास कर दिया गया कि किसी भी तहसीलदार को यह अधिकार है कि 24 घंटे का नोटिस देकर के आपसे आपकी जमीन खाली करवा सकता है। और जैसे ही वो नोटिस आपको दिया जाएगा, उसके बाद अगर आपकी जमीन में कोई मोटर लगी है, कोई ट्यूबवेल लगा है, कोई आपका कोठड़ा है, उसमें कोई सामान पड़ा है, आप उसको हटा नहीं सकते। इससे ज्यादा अन्याय और धक्काशाही क्या होगी कि कोई आदमी अपना सामान भी नहीं हटा सकता, अपनी जमीन भी नहीं बचा सकता। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं नौजवान साथियों कि जहां हम जननायक चौधरी देवीलाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, वहां से ये प्रतिज्ञा लेकर के वापस आएंगे, एक फैसला कर करके आएंगे कि अब घर घर जाकर के अपने सभी साथियों को इकट्ठा करके इस सरकार के खिलाफ ये लड़ाई लड़नी है। मैं मानता हूं हमसे पहले आपके बीच में आए थे, आपसे बड़े बड़े वायदे करे कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आपसे वोट बटोर के लेंगे, और आज इस बीजेपी की कठपुतली बन करके रह गए, इसकी गोदी में खेलते हैं। मैंने नहीं कहा था, ये तो एक नारा चल गया था कि ये तो खट्टर की भू है, और अब इस पिछले दिनों खट्टर ने ये बात साबित कर दी, इस बात पे मोहर लगा दी ये कह करके कि हमारा तो पति पत्नी का रिश्ता है। कभी मौका मिले तो पूछो कि भाई पत्नी को है, पति को आज यहाँ पे इतने नौजवान साथी खड़े, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने बुजुर्ग बैठे हैं, क्या आपके घरों में कोई नौकरियां लगी? और कितने घरों के बच्चे बेरोजगार हैं, जरा हाथ खड़े करके बता दो। आज ऐसे हालात है प्रदेश में नौजवान साथियों, पिछले 7 साल के अंदर 29 भर्तियां खुली थी इस प्रदेश में। नौजवान साथियों ने कोने कोने से आकर के फार्म भरे, और जब पेपरों की बारी आई तो वो भर्तियां रद्द कर दी गई। इस तरह तो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करा जाता है।
फार्म भी भरवा लेते हैं, पैसे भी ले लेते हैं और उसके बाद भर्तियां रद्द कर देते हैं। 29 भर्तियां, कोई कम नहीं होती। मैं आपसे एक वायदा करता हूं, उन्होंने तो आपको झूठ बोल करके आपसे वोट ले लिए और सत्ता में जाकर के बैठ गए। हम तो उसका खून है जिसने आपसे वायदा करा था कि मुझे, मैं पद का लालची नहीं हूं, इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में आऊंगा और इस्तीफा देकर के आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। जिस दिन अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा दिया था उस दिन मैं अपने पिताजी के साथ था और जब वो हम स्पीकर को इस्तीफा देकर के बाहर आए, उन्होंने हम दोनों भाइयों की जिम्मेवारी लगाई। कहते करण अर्जुन जाकर के गांव गांव में अपने साथियों से मिलो और अपने नौजवान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के ये लड़ाई लड़ना। और आज आपने जो मुझे ये पगड़ी पहना करके मान सम्मान दिया है, हरियाणा की आन बान और शान है ये पगड़ी। आपसे वायदा करता हूं, उस एक ने तो इस पगड़ी का रंग बदल के इस बीजेपी की सरकार के पैरों में ले जाकर के बिठा दी, लेकिन इस पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा। इस पगड़ी को और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करूंगा, इस पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। बाकी जहां पर आज मैं आपको 25 तारीख का न्योता देने आया हूं, वही साथ साथ आपकी एक जिम्मेवारी और लगाने आया हूं। 27 तारीख को किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर रखा है। ये अब आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं रहा, इसमें किसान, मजदूर, कमेरा, व्यापारी, कर्मचारी, महिलाएं, नौजवान सभी शामिल है। ये जन जन का आंदोलन है, क्योंकि आज प्रदेश और देश को बचाने के ऐसे हालात पर हम खड़े हैं। इसलिए इस बंद को कामयाब करो और इस बंद को आप कामयाब करके इस सरकार को एक बात का एहसास करा दो, अब हम झुकने वालों में से नहीं है, मरने मिटने को तैयार हैं, लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक छीन करके इस सरकार से वापस लेंगे। जहां पर आप 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जींद पहुंचे, इसीलिए आपके बीच में आपसे इतना निवेदन करने आया हूं, आपको निमंत्रण देने आया हूं। आप सभी ने आज जो मुझे प्रेम प्यार आशीर्वाद दिया और खरल गांव में जब जब आया हूं, हमेशा इस तरह से मेरे को प्रेम प्यार आशीर्वाद मिला। आपके पास में आज से नहीं, मुझे याद है पहली बार 2012 में आने का मौका मिला था, तब से आप लोग इसी तरह आशीर्वाद दे करके कामयाब करते आए हो। इसलिए बहुत खुशी होती है जब आपके बीच में आता हूँ। यूं लगता है कि अपने पैतृक गांव चौटाला में अपने बुजुर्गों से मिल रहा हूँ। आज आपने जो प्रेम प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा। आप सभी आए उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। और पुनः एक ही निवेदन है कि 25 को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के जो साहब को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करो और एक प्रतिज्ञा लेकर के चलो कि उनकी सोच के मुताबिक इस देश और प्रदेश में गरीब, मजदूर, किसान कमेरे की सरकार बनाएंगे और पार्लियामेंट में अब की बार किसान जाकर के बैठेंगे। आप सभी आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।